स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 3.3 का नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस। 6 क्लासेस दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं आपको 6 क्लासेस में। किस क्लास में कितने स्टूडेंट है आपको रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ पे डेटा, छड़ आलेख बनाना है। वैसे भी देखिए अनग्रुप डेटा का आपका बार ग्राफ ही बनता है, छड़ आलेख ही बनता है। फिर आपको बताना है आपने किस रेशियो में, किस अनुपात में, किस स्केल पे ये ग्राफ बनाया। फिर बताना है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। देखो यही आंसर है, आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट किस क्लास में है? 5th। तो मैक्सिमम तो आपके 5th क्लास में। ये आंसर हो गया आपका, ओके। और मिनिमम 10th क्लास में। फिर आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास टू 8th क्लास। 6th क्लास के स्टूडेंट का 8th क्लास के स्टूडेंट, तो 120 रेशियो 100। 10 की टेबल से कैंसिल किया तो 10 12 जा 10 10 जा। अभी फर्दर कैंसिल हो रहा है 2 6 जा 2 5 जा, तो 6 रेशियो 5 आपका आंसर आ गया। ये दोनों का आंसर तो देखिए मैंने आपको दे दिया है। ये स्केल लेते हैं हम, और वो स्केल जितना हम लेंगे ना वो लिख देंगे, और एक ग्राफ बनाते हैं बार ग्राफ। तो स्टूडेंट हमने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने हैं। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या स्केल लिया, ये देखिए ये कहलाता है बिग ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक। फिर आप इसमें फर्दर देखेंगे तो ये आपके टोटल 10 ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी और इधर से भी काउंट करेंगे तो 10 ब्लॉक्स में। ये 1/1 सेंटीमीटर का होता है ब्लॉक, है ना। इसे बिग ब्लॉक बोलते हैं, और छोटे छोटे ब्लॉक्स भी होते हैं। तो यहाँ बिग ब्लॉक मतलब 1 सेंटीमीटर है। आप देख रहे हैं ये 0, फिर जैसे ही फर्स्ट ब्लॉक एंड हो रहा है, ये डार्क लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, आपको बता रही है कि भाई ये ब्लॉक शुरू हो रहा है, एंड हो रहा है। और उससे थोड़ी हल्की लाइन सेंटर को बता रही है, इधर भी बन रखी है, इधर भी बन रखी है, देखिए। और सबसे हल्की लाइन छोटे ब्लॉक्स के लिए बनाई हुई है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ब्लॉक के एंड पे लिख रहे हैं 10, यानी 10 यूनिट कह दो या 10 स्टूडेंट कह दो। तो 1 सेंटीमीटर यानी एक बिग ब्लॉक 10 स्टूडेंट को, 10 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्केल हम लेके चलेंगे। और इस वाले एक्सिस एक्स एक्सिस के लिए तो हम नॉर्मल क्या लेंगे, एक जो आपका बार है वो 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम जो स्केल लेके चल रहे हैं वो ये है कि भाई हमारा जो एक बार है मतलब 1 सेंटीमीटर में बनेगा, ठीक है। वो बार वैसे होता क्या है, देखो एक इस जो आपके इंडिविजुअल डेटा है ना, अनग्रुप डेटा, उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है वैसे तो। लेकिन एक तरीका बना दिया कि भाई इसे क्लोज करके किस तरह से बना दो बार, जिससे है ना डेटा का कंपैरिजन इजी वे में हो सके। लाइन से कंपेयर करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है, इसलिए बार बना दिए, ये तरीका बना दिए। तो हम जो बार क्लोज करेंगे ना वह 1 ब्लॉक में ही क्लोज करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका स्केल नहीं लिख रहा हूँ। ओनली हमें जो मेन स्केल पूछा था वो हमने यहाँ पे बता दिया। ये हमारा मेन स्केल था, ये हमें अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा था उसका आंसर है, ओके। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट, 1 बिग ब्लॉक इक्वल्स टू 10 यूनिट। अब बेटा हमें डेटा दिया हुआ है 5th क्लास का, मैंने यहाँ पे आपकी क्लासेस लिख दी और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क कर दिए। अब हमें देखिए ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, और ये क्लासेस मार्क कर दी। अब आपको पता है बार ग्राफ में प्रॉपर गैप होती है, तो मैंने एक एक ब्लॉक छोड़ दिया है। आप देख रहे हैं जैसे मैं स्टार्टिंग यहाँ से सेकंड ब्लॉक से कर रहा हूँ, तो थर्ड ब्लॉक छोड़ दिया है, फिर फोर्थ ब्लॉक में 6th क्लास, फिर एक ब्लॉक छोड़ के फिर 7th क्लास, एक ब्लॉक छोड़ के 8th क्लास, एक ब्लॉक छोड़ के 9th, एक ब्लॉक छोड़ के 10th क्लास। इस तरह से गैप होती है, प्रॉपर गैप होती है बार ग्राफ के अंदर, ओके स्टूडेंट। अब हम बनाते हैं, हमारा ग्राफ स्टार्ट करते हैं बनाना। पहला जो 5th क्लास है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है 135। अब 135 ये कहाँ आएगा, देखिए इधर देखिए, ये एक ब्लॉक 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका हाफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 को। तो 135 में 5 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 135। ऐसे ही 90 और 100 के बीच में 95, बाकी सारे 10 के मल्टीपल में डेटा दिए हुए, ठीक है। बनाते हैं, देखिए आपके लिए 5th क्लास का बनाते हैं हम पहले। तो 5th क्लास में 135 स्टूडेंट हैं, तो देखो इसकी लाइन तो यहाँ से बनना स्टार्ट होगी, और बनाए
आइए बनाते हैं 135 तक हम बनाते हैं हमारा। सो ये लाइन जाएगी मेरी यहाँ तक, ये यहाँ तक जाएगी। तो इस लाइन को मैं मिला देता हूँ स्केल की हेल्प से। ये मैंने मेरी लाइन मिला दी है, ठीक है। अब आप देखिए खुद लाइन से अगर मैं डेटा रिप्रेजेंट करूँ तो ना थोड़ा लुक में भी सही नहीं लगेगा, मतलब दिखने में भी, क्योंकि ज्योमेट्री क्या होती है लुक पे भी डिपेंड करती है, कितना साफ सुथरा किसी ने बनाया है, ठीक है। सो इसलिए एक तरीका बना दिया कि इसको क्लोज कर दिया जाए। और आप कितना हाफ तक ले जाना चाहते हैं, 2 स्मॉल ब्लॉक तक क्लोज करना चाहते हैं, मैं तो पूरा 10 स्मॉल ब्लॉक क्लोज कर रहा हूँ, मतलब पूरा एक बिग ब्लॉक कवर कर लिया मैंने। और फिर इसको वापस नीचे लेके आ जाऊँगा मैं 0 तक। ये लीजिए, ये 135 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 135 के सामने है तो ये 135 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से देखिए, ये आपको इस तरह से बनेगा। यहाँ से स्टार्ट किया, 135 तक लाइन गई, क्लोज किया इसको मैंने 1 बिग ब्लॉक, और फिर वापस से इसको यहाँ पे क्लोज करके एक रेक्टेंगल बना डाला। तो ये तो क्लोज करने का बनाने का तरीका है बस, कि जिससे आपको दिखने में भी आपका ना ग्राफ सही लगे और समझ भी आ जाए, कोई रीड करे उस ग्राफ को तो उसको लाइन से रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही बेटा हमने अदर क्लासेस के लिए भी डेटा रिप्रेजेंट कर दिया। 6 क्लास के लिए तो देखो एक ब्लॉक की गैप छोड़ दी, फिर जो ये ब्लॉक है एंड हुआ है उधर से हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी 6 क्लास के डेटा को रिप्रेजेंट करने की। 120 है स्टूडेंट, 120 तक गए, 1 आपका जो 1 बिग ब्लॉक है 1 सेंटीमीटर है, यहाँ तक आपने लाइन हॉरिजॉन्टल बनाई, देन इसको क्लोज कर दिया। ऐसे ही अदर क्लासेस के लिए, ठीक है। 95, 90 और 100 के मिड में, 8 क्लास का 100, 9th में 90 स्टूडेंट, 10th में 80, ठीक है। सो ये हमारा बन गया बार ग्राफ। इस तरह से हमें अदर क्वेश्चन में भी बार ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3rd फिनिश हो गया।